नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज है 19 अक्टूबर और आपको पता होगा 19 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अक्टूबर का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम में सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे हैं उनके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला प्रश्न यहाँ पर जो जीके से पूछा गया, 2016 में कौन से नोटों को बैन कर दिया था। तो आप सबको पता होगा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। और वहाँ पर 500 के तो नया नोट और 1000 के नोट को तो पूरी तरह बंद करके कौन सा नोट चला दिया था, 2000 का। तो 2016 में कौन से नोट को बैन कर दिया, 500 और 1000 के। अगला प्रश्न जो आया था वो आया था चौसा के युद्ध से। तो चौसा के युद्ध की बात करें तो चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच में एक उल्लेखनीय सैन्य जुड़ाव था। यह 26 जून 1539 को भारत के आधुनिक बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में चौसा में लड़ा गया। शेरशाह विजयी हुआ और उसने खुद को फरीद अल दीन सूर शाह का ताज फहराया। तो चौसा के युद्ध की बात करें तो चौसा नामक स्थान पर हुआ था और ये कब हुआ था, 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। अगला प्रश्न जो पूछा गया, ईमेल में क्या क्या होता है उनको सीरीज वाइज बताना था। तो ईमेल में हमको पता है 3 चीज़ होती है, एक तो होता है यूज़र नेम, एक होता है एट द रेट और एक होता है अंत में डोमेन। तीनों की बात करें तो शुरू में यूज़र नेम होता है, बीच में एट द रेट होता है और लास्ट में क्या होता है, डोमेन। और दोनों यूज़र नेम और डोमेन नेम किससे जुड़े होते हैं, एट द रेट से। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ जीमेल आईडी, जैसे कि xyz@gmail.com। xyz मेरा क्या हो जाएगा, यूज़र, एट द रेट हो जाएगा और gmail.com क्या हो जाएगा, डोमेन नेम। अगले प्रश्न की बात करें तो वो पूछा था जनगणना से कि जनगणना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो दशकीय जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। तो जनगणना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न जो पूछा गया, कालिदास सम्मान 2021 किसे दिया। करंट का प्रश्न है। तो कालिदास सम्मान 2021 की बात करें तो मूर्तिकला 2021 के लिए पुरस्कार श्री बलदेव वाघमारे बैतूल मध्य प्रदेश की कृति बालक भरत को प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के समापन अवसर पर अतिथियों द्वारा प्रत्येक पुरस्कृत कलाकार को रुपये 1 लाख का पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। तो प्रश्न था कालिदास सम्मान किसे दिया गया, श्री बलदेव वाघमारे को। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो भी जनगणना से था। 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर कम थी। तो 2011 की जनगणना में केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर किसकी कम थी, लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न पूछा गया मणिपुर का लोक नृत्य। तो मणिपुर के लोक नृत्य की बात करें तो मणिपुरी जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, मणिपुर का। तो मणिपुर नृत्य पूर्वोत्तर के मणिपुर क्षेत्र में आया शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। यह नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। तो मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य। अगला प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर से, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हमने किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए और पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। तो कॉपी की बात हो रही है तो कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल प्लस में C। अगर कट करना हो तो कंट्रोल प्लस में X और अगर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस में V। अगला प्रश्न पूछा था सावन की शुरुआत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इस माह में जहाँ भगवान शिव को समर्पित सावन का सोमवार, सावन शिवरात्रि, सावन प्रदोष व्रत के साथ साथ माँ पार्वती को समर्पित सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ इस माह में हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, श्रावण पुत्रदा एकादशी के साथ साथ रक्षाबंधन भी पड़ता है। तो बात करें सावन के महीने की तो सावन के महीने में रक्षाबंधन आता है, हरियाली अमावस्या आती है, नाग पंचमी आती है और भगवान शिव के जो सावन के सोमवार है वो आते हैं और माता पार्वती से जुड़े हुए भी व्रत भी इस महीने में आते हैं। तो MS वर्ड की शॉर्टकट की से आया था। MS वर्ड की शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस में A का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस में B के लिए जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस में C का कॉपी करने के लिए।
कंट्रोल प्लस में एक्स कट करने के लिए और कंट्रोल प्लस में वी क्या काम आता है, पेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ MS वर्ड की शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न जो पूछा गया, 2023 में नई मुद्रा कौन सी बैंक जारी कर रही है? तो सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया है कि डिजिटल रुपया अगले वित्त वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। अगला वित्त वर्ष कब आएगा? 2023 में। रिजर्व बैंक के द्वारा विकसित डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन सभी तरह के लेन देन का पता लगाने में सक्षम होगा। तो प्रश्न था 2023 में नई मुद्रा कौन सी बैंक जारी कर रही है? सही जवाब हो जाएगा इसका केंद्रीय बैंक।